केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, जो कि इस वक्त भाजपा के प्रत्याशी हैं, गौतम बुद्ध नगर नोएडा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज वो अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान नोएडा सेक्टर 8 की झुग्गियों में उन्होंने आज अपना जनसंपर्क किया और इस जनसंपर्क अभियान के तहत उन्होंने एक बयान दिया, जो बयान इस वक्त का सबसे बड़ा बयान माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबी को किताबों में नहीं पढ़ा बल्कि बर्दाश्त किया है। उनका पूरे परिवार गरीबी के जीवन से गुजरा है, इसलिए गरीबों के लिए वो एक मिसाल है। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए सेक्टर 8 नोएडा से संपादक अशोक मिश्रा के साथ कैमरामैन राम सेवक सैनी की रिपोर्ट। बच्चों पीछे आ जाओ। बेटा आगे पीछे बेटा। हेलो जी भैया भैया भाई थोड़ी इधर आ जाओ यार। एक माला रखोगे माला। उतरते जाओ पीछे हटना। मीडिया तो ठीक है लेकिन स्टेज पे थोड़ी आ जाओ। स्पेस थोड़ी आ रहा है, आप खींचो ना। देखो ना कितनी जगह कोई बात नहीं, बच्चे को मदद करो तो पीछे लगाओ। भाई साहब पीछे आओ, हल्का हल्का पीछे भाई भाई पीछे ला पीछे ला भाई थोड़ी पीछे हेलो भाई आप पीछे आओ, सब अपना आप ले लो। चल बेटा पीछे आ जाओ। आ जाओ रुक जाओ, जाने दो डॉक्टर साहब। जिंदाबाद डॉक्टर महेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हमारा संसद कैसा है, हमारा संसद कैसा हमारे संसद कैसा है, महेश शर्मा जैसा है। उपस्थित बोला भैया, एक मिनट भैया, भाइयों बहनों, थोड़ी पीछे जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना प्यार आशीर्वाद दिया और आपके आशीर्वाद की वजह से आपने उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 4 मंत्रालयों में काम करने का मौका दिया। यहाँ के लोग जानते हैं कितनी छोटी जगह से मैंने पहले क्लिनिक शुरू करी थी सेक्टर 5 में। बहुत सारे लोग पुराने जानते हैं। मैं तो एक गरीब किसान मास्टर का बेटा हूँ, आपके बीच में पढ़ा बड़ा हुआ हूँ। 37 साल हो गए मुझे भी इस शहर के अंदर। 600 रुपया लेकर आया था इस शहर में। आपकी दी हुई ताकत ने उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का मौका दिया। 50,000 करोड़ के काम अपने इस लोकसभा क्षेत्र में हम ला सके। अभी यूपी में हमारी सरकार 2 साल हुए सिर्फ, अभी बहुत कुछ किया है लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। मैं ये समझता हूँ इस धरती पर, इस सूरज की रोशनी पर, इस हवा पर, इस पानी पर भारत माँ के हर एक बेटे बेटी का हक है। हमारे खून पसीनों से ये पत्थरों के शहर बस गए हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं। आप सबका भी हक उतना ही है। कोई व्यक्ति झुग्गियों में या कॉलोनियों में नहीं रहना चाहता, मजबूरी में रहना चाहते हैं।
मैं भी आपकी तरह 37 साल पहले इस शहर में आया था, यही 2 रोटी की तलाश में डॉक्टरी की क्लिनिक खोलने के बाद साथ में आया था। साथियों, मैं आपका दर्द समझता हूं और आपका प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी भी इस दर्द को समझता है, क्योंकि उसने गरीबी को किताबों में नहीं पढ़ा, गरीबी को सहा है। उनकी माँ, आप जानते हैं, किसी पड़ोस के घर में काम करती थी, पिताजी रेलवे स्टेशन पर चाय का खोखा चलाते थे, उन्होंने गरीबी को सचा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जब प्रधानमंत्री ने ये तय किया कि मेरे देश में कोई भी आदमी 2022 तक ऐसा ना रहे जिसके पास घर ना हो, घर हो टॉयलेट ना हो, टॉयलेट हो बिजली ना हो, गैस का सिलेंडर ना हो और गरीब के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का पैसा ना हो, ये आपके प्रधानमंत्री ने तय किया है। साथियों, मैं समझता हूँ आपकी दर्द को, आपकी मजबूरियों को भी मैं समझता हूँ, लेकिन 70 साल की आजादी में जो हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है। अब मान लीजिए ये प्रधानमंत्री गरीब के लिए करना चाहता है, ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसके साथ मंत्रालय में, कैबिनेट में काम करने में जो विषय निकल कर आया है कि ये प्रधानमंत्री आम आदमी के लिए, गरीब के लिए कुछ करना चाहता है और किया भी है। मैं हमारे भाई सारे छोटे लाल जी, भाई भोला भाई, भाई ललित जी, भाई प्रमोद बहल जी, गिरीश जी, सुदामा जी, सब गुप्ता जी, जेपी सिंह जी, सबको मैं, हमारे अध्यक्ष भाई राकेश शर्मा जी, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। आप सबसे मिलने का मौका दिया। आपने कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय के लिए आया होगा, मैंने सम्मान जरूर दिया होगा, 1 गिलास पानी पिला के चाय भेजा हो, ये इतना आप विश्वास कर सकते हैं। और मैं आपके बीच का ही हूँ, मैं साथियों आपके बीच का ही हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूँ। 37 साल पहले मैं भी आपकी 2 रोटी की तलाश में यहाँ आया था। क्लिनिक आप जानते हैं कितनी छोटी थी कि दोनों दीवार यूं करो, हाथ छुओ तो दीवार छू जाती थी। मैं अगली 11 तारीख को देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो गरीब का दर्द समझता हो, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सब लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओगे? सच्ची बात है? बस तो 11 तारीख को कमल निशान पर, और फिर हम आपके प्रतिनिधियों के साथ एक दिन बैठेंगे कि और क्या क्या किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।